कम से कम 15 गज की दरार है इस किले की दीवार। हम पूरी ताकत लगा देंगे इस किले के अंदर दाखिल होने की। हमारी 60,000 की फौज इसे एक जगह पर टूट पड़ी। और हुजूर, इसमें जानमाल का बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। क्या जानमाल का नुकसान? वो राजपूत है ही कि मुट्ठी भर राजपूत और वो अकेला प्रताप। एक बात बताओ हुसैन अली, तुम्हारे हिसाब से कितने सिपाही मरे? 10,000, 20,000? हमारे पास 60,000 की फौज है और जीत यकीनन हमारी ही होगी। यदि मुगल दीवार में आई हुई दरार में से भीतर आ गए तो हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे। हमें भी ऐसी ही मंशा दिख रही है इस मुगल की। आप देखिएगा, और जिराज इस दरार से भीतर घुसने में यह मुगल अपनी सारी शक्ति झोंक देगा। आप तो जानते हैं ना हमारी सैन्य शक्ति कितनी है। यहां दुर्ग के बाहर 60 सहस्त्र मुगल सैनिक हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि एक एक करके भी हम उनका मुकाबला करें तो हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे हम उनका सामना। यहां टूटी हुई दीवार में अपनी वो पूरी शक्ति झोंक देगा। हम जानते हैं उस मुगल को, क्योंकि सैन्य संख्या में बहुत अंतर है। हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी और तब भी एक क्षीण सी जीत की आस हमारे सिपाहियों के अद्भुत शौर्य से ही संभव है। अद्भुत शौर्य, अद्वितीय साहस और सूझबूझ से ही हम उस मुगल का मुकाबला कर पाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कुंवर प्रताप। हमारा एक एक राजपूत सैनिक 20-20 मुगलों का सर उनके धड़ से अलग कर देगा। इतने क्षमतावान हैं हमारे सैनिक। जय एकलिंग जी! 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 पठान सिपाहियों के आ जाने से राजपूतों का पलड़ा थोड़ा भारी हो गया हुजूर, इसीलिए हमारे सिपाही डरते हैं उनसे लड़ने में। प्रताप के नाम से ही खौफ खाते हैं हमारे सब सिपाही। देख रहे हैं ना वो भी कि इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद अब तक हम उनके प्रताप का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बिगाड़े इस बार बिगाड़े हमारी 60,000 की सेना इस बार इस किले को तबाह कर देगी और इस किले के ऊपर सिर्फ मुगलिया परचम लहराएगा, सिर्फ मुगलिया परचम। अरे भाई, हम तो नहीं जाएंगे, पीछे रहने में भलाई है। हाँ, जो आगे रहा समझो गया। उस दिन हमने किले में घुसने की कोशिश की थी, लाशें बिछ गई थी, लाशें। सब लोग एक कतार में खड़े हो जाओ। हम 60,000 सिपाही हैं, 60,000 और वो राजपूत मुट्ठी भर, और उसके ऊपर से किले की दीवार में दरार भी आ चुकी है और उसी दरार से हम किले के अंदर दाखिल होंगे और इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। अकबर आजम जिंदाबाद! अकबर आजम जिंदाबाद! अकबर आजम! अकबर आजम जिंदाबाद! हमारे मरहूम दादा चाचा
इस मुल्क में एक ख्वाब लेकर आए थे। इस दुनिया की सबसे बड़ी मुगल सल्तनत कायम करेंगे और उस ख्वाब की तामीर में हम कामयाब भी हो चुके हैं। आज कंधार से लेकर दक्कन तक सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत है। सिवाय इस मेवाड़ के। ये मेवाड़ हमारे अंदर नासूर बनकर हमें तकलीफ दे रहा है और आज हम इसे भी मिटा दें। हम अपने बुजुर्गों के ख्वाबों की तामीर के बहुत करीब आ चुके हैं। इस दुनिया में मुगल सल्तनत के सबसे बड़े ख्वाब को पूरा करने की शुरुआत हो सकती है आज। आज वो मुबारक दिन है जिस दिन तुम सबका नाम तारीख में सुनहरे अल्फाजों के साथ लिखा जाएगा। आने वाली नस्लें तुम सबको इस अहम जंग के लिए याद करेंगी कि तुम सब ने बड़ी ही बहादुरी के साथ ये जंग लड़ी और चित्तौड़ पर फतेह भी हासिल की। अपने बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करने का अहद लो कि इस नासूर को हम हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दें। अहद लो कि इस चित्तौड़ के किले को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। अहद लो कि इस चित्तौड़ के किले पर मुगले परचम लहराएगा। अहद लो कि आज हमें ये जंग जीतनी है और इंशाअल्लाह ये जंग हम ही जीतेंगे। फतेह हमारी होगी। अकबर आजम जिंदाबाद, 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 अकबर आजम जिंदाबाद। अकबर सोचता है कि ये इस किले की सबसे कमजोर जगह है। बेवकूफ है वो। उसे ये नहीं पता कि जहां पठान खड़ा हो जाए वो जगह कभी कमजोर नहीं रहती। बिल्कुल सही कहा आपने सरदार। हमारे होते हुए इस दीवार को एक भी मुगल पार नहीं कर पाए। फतेह हमारी होगी, 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 फतेह हमारी होगी। आपके उत्साह को देख आधी मुगल सेना तो ऐसे ही भाग जाएगी। ये इस्माइल खान की तोप है कुंवर प्रताप। जब तक ये तोप यहाँ है कोई भी मुगल इधर से घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि सारे मुगल सैनिक हमारी ओर आ गए तो भले ही बहुत सारी जाने जाएंगी इस्माइल भाई, क्योंकि संख्या में वे इतने अधिक हैं। यदि वे दुर्ग में घुसने में सफल हो गए तो कोई भी चमत्कार उन्हें विजय होने से नहीं रोक पाएगा। यदि इस दरार को हम लकड़ों से पाट दें तो? नहीं खला, नहीं। इस कार्य के लिए हमें बहुत अधिक संख्या में लकड़ों की आवश्यकता होगी। और बाबूजीराज, पिछले कुछ समय में जितनी भी लकड़ियां हमें उपलब्ध हुई हैं उन सभी को हमने जौहर के लिए रखवा दिया है। रावत जी, लकड़ों की व्यवस्था हो जाएगी। नहीं कुंवर प्रताप, लकड़ों की जरूरत नहीं है। हम पठान फौलादी ढाल बनकर इस दरार को रोकेंगे। जब तक एक भी पठान जिंदा है कोई भी इस फौलादी दीवार को तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। आप इन लकड़ों को जौहर के लिए संभाल कर रखें। वैसे भी जब तक हम जिंदा हैं जौहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा ना खास्ता अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी किसी राजपूत बहन को किसी मुगल ने छू भी लिया तो कयामत के दिन हम क्या मुंह दिखाएंगे? ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे हम? इसलिए रहने दीजिए उस पाक अग्नि के लिए लकड़ियां। इस्माइल भाई, भले ही आपकी भुजाएं फौलादी हो, किंतु आपका हृदय बहुत ही कोमल और पवित्र है। सही दृष्टि में आप राष्ट्र एकता के प्रतीक हैं। गर्व है हमें आप पर, गर्व है। सरदार उधर देखिए। तुम्हें मुसलसल किले की दरार पर बरसाने हैं गोले।
सबसे पहले हमें उस तोप को उड़ाना होगा। भारत के रणबांकरो, हे राजपुताना वीर सैनिकों, प्रतिज्ञा करो आज हमारे समक्ष कि तुम में से कोई भी सैनिक तब तक शांति से नहीं बैठेगा जब तक एक सैनिक 10-10 मुगलों का सर धड़ से अलग नहीं कर देगा। प्रतिज्ञा करो हमारे समक्ष। हाँ हम प्रतिज्ञा करते हैं हम 10-10 मुगलों को मारेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं 10-10 मुगलों को मारेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं 10-10 मुगलों को मारेंगे। इन मुगलों की जो अगली रणनीति होगी उसके अनुसार ही हम अपनी युद्ध नीति बनाएंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं ये मुगल क्या करेंगे। आप यहाँ ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसा भाई मिला जो अपनी बहनों की मान की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम इस संबंध को दृढ़ता और मान देने के लिए आपकी कलाई पर राखी बांधना चाहते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं भैया? आप जैसी बहन होना हमारे लिए मुकद्दर और फख्र की बात है। इस वक्त तो हमारे पास आपको देने के लिए कोई तोहफा भी नहीं है, पर हम आपसे वादा करते हैं चाहे हम रहे ना रहें, पर आपके सुहाग पर आंच नहीं आने देंगे। आपके सुहागी तो क्या, जब तक एक भी पठान जिंदा है किसी भी राजपूत बहन की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। ये इस्माइल खान का आपसे वादा है बहन। कुछ नहीं होगा हमारे भाई को, ये एक बहन का विश्वास है। आप ठीक कह रही हैं बहन, कुछ नहीं होगा आपके भाई को इंशाअल्लाह। तुम्हें प्रताप, अजब दे, भव्य रात्रि भोजन की तैयारियां की जाए। मुगलों से निपटने के बाद हम शीघ्र आकर भोजन पर टूट पड़ेंगे। क्यों, सही कहा ना हमने? जरूर। होगी आर पार की जंग की शुरुआत। अजब दे, महल में जाइए शीघ्र। गोला डालो। बरसाते रहो तोपों से गोले, जल्द ही हम चित्तौड़ के किले पर हमला बोलेंगे। कुछ नहीं होगा हमारे भाई को, ये एक बहन का विश्वास है। हमारे घर में तुमने आग लगा दी मुगलों,
और इस क्षण तक इस्माइल खान तुम्हें पहुंचने नहीं देगा। चलाते रहो, गोले रुकने नहीं चाहिए। शीघ्र ही सारी स्त्रियों को एकत्रित किया जाए। दुर्ग में हुए घायलों को चिकित्सालय लेकर जाने की व्यवस्था की जाए। इस समय हमारे सारे पुरुष युद्ध में व्यस्त हैं। हमें ही सब कुछ करना होगा। शीघ्र निशाना लगाओ इस तोप पर, यही सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है हमारा। हमले का वक्त आ गया है। चित्तौड़ के किले पर हमला हो। यलगार हो, यलगार हो। हमारे वीर सिपाहियों, युद्ध की अंतिम घड़ी आ चुकी है। हमें उन मुगलों को चुन चुन के मारना है। अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर बाहर फेंक देना। जय किंग! जय किंग! सैनिकों, शांत हो जाइए। विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे सभी सामंत दुर्ग के बाकी दिशाओं को संभाल रहे हैं। हम सबको यहाँ रहकर इस मोर्चे को संभालना। मुगल हमारे दुर्ग के अंदर नहीं आने चाहिए किसी हाल में। मेरे जाबाज सिपाहियों, यूं ही डटे रहो। जब तक हम में से एक भी जिंदा है, कोई भी मुगल इस किले के अंदर घुसना नहीं चाहिए। मैं बाकी सभी सामंत दुर्ग के अन्य दिशाओं में दुर्ग की रक्षा कर रहे हैं। हमें यहाँ रहकर मोर्चे को संभालना है। कोई भी मुगल सैनिक दुर्ग के अंदर नहीं आना चाहिए। नहीं कुंवर प्रताप, पहले हमें इन मुगलों से निपटने दीजिए। डालो गोला। बहुत अच्छे इस्माइल खान, बहुत अच्छे। तुम्हारे तोपों ने मुगलों का बहुत नुकसान किया है। शुक्रिया कुंवर प्रताप। ये कौन है जो प्रताप की मदद कर रहा है? हुजूर, जो खबर हमें मिली है उसके मुताबिक ये इस्माइल खान है। इसे और इसके कबीले को कभी हमने बिहार से बाहर खदेड़ा था, क्योंकि इन अफगानों ने हमारी फौज के सामने झुकने से मना कर दिया था। उसके बाद ये राजपूताना में आकर बस गए। अगली बार ऐसा हुआ तो सर धड़ से अलग कर देना, खदेड़ना मत। आगे बढ़ते रहो। आज इन